बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे प्यारे नबी की खूबसूरत हदीस जो ईमान को ताजा कर दे। इसे सुनने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। अपने नबी की सच्ची मीठी प्यारी बातें सुनने के लिए नाजरीन आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें। सजदों में कसरत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सजदा करते हुए बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होता है, इसलिए सजदों में कसरत के साथ दुआ किया करो। कामों में बरकत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे जिक्र के लिए वक्त निकालो, मैं तुम्हारे कामों में बरकत अता करूंगा, वरना दुनियावी कामों की कसरत तुम पर इस कदर मुसल्लत कर दूंगा कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं होगी और सुकून से महरूम रहोगे। तोहफे दिया करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग एक दूसरे को तोहफे दिया करो। एक सहाबी ने पूछा, अगर किसी के पास तोहफा न हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम किसी को अपनी मुस्कुराहट भी नहीं दे सकते? नमाज और सदके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें वह बात न बताऊं जो रोजे, नमाज और सदके से भी अफजल है? सहाबा किराम ने अर्ज किया, क्यों नहीं, जरूर बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लड़ने वालों के दरमियान सुलह करा देना। कयामत के दिन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन जब मुसीबतों पर सब्र करने वालों को उनका बदला दिया जाएगा तो तंदुरुस्त रहने वाले तमन्ना करेंगे कि काश दुनिया में हमारी खालें कैंचियों से काटी जाती। सदके से उम्र में इजाफा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान का सदका उसकी उम्र में इजाफा कराता है और बुरी मौत से बचाता है और अल्लाह ताला उसे तकब्बुर और फक्र से दूर रखता है। जन्नत में मकान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स हक पर होते हुए झगड़े को छोड़ दे, उसके लिए जन्नत के दरमियान हिस्से में मकान बना दिया जाता है। जालिम के साथ देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जालिम का साथ उसकी मदद के लिए चलता है, हालांकि वह जानता है कि वह जालिम है, तो यकीनन वह इस्लाम से निकल जाता है। मग़फ़िरत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स नमाज के बाद अपनी जगह बैठा रहे तो फरिश्ते उस वक्त तक उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहते हैं जब तक उसका वजू न टूट जाए। फरिश्ते यह दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह तू इस बंदे को माफ कर दे, ऐ अल्लाह तू इस बंदे पर रहम फरमा, गुनाह माफ हो जाते हैं। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब कोई मुसलमान नमाज पढ़ता है तो उसके गुनाह उसके सिर पर रख दिए जाते हैं। जब वह सजदे में जाता है तो सारे गुनाह गिर जाते हैं। जब वह नमाज से फारिग होता है तो वह गुनाहों से पाक साफ हो चुका होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के जिक्र के अलावा ज्यादा बातें मत किया करो, क्योंकि उसके दिल में सख्ती पैदा होती है और जिस दिल में सख्ती होती है वह अल्लाह की रहमत से बहुत ज्यादा दूर होता है। दुआओं से बलाओं का टलना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ फायदा पहुंचाती है और उन बलाओं को टालती है जो नाजिल हो चुकी और उन बलाओं को भी जो अभी नाजिल नहीं हुई। इसलिए तुम लोग दुआओं का एहतमाम किया करो। बेटियों को हरगिज नाराज न करना। हमारे प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, अपनी बेटियों को हरगिज नाराज न करना, क्योंकि यह मुश्किल वक्त में तुम्हारी बहुत ही कीमती मददगार हैं। शहीद 5 किस्म के होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहीद 5 किस्म के होते हैं। 1 ताउन महामारी में हलाक होने वाला, 2 पेट की बीमारी में हलाक होने वाला, 3 डूब कर मरने वाला, 4 दब कर मर जाने वाला, 5 अल्लाह के रास्ते में शहादत पाने वाला। जुमा छोड़ने का नुकसान। अबू अलजद जोहरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 3 मर्तबा सुस्ती और कम अहमियत समझकर जुमा छोड़ देगा तो अल्लाह ताला उसके दिल पर मुहर लगा देगा। मग़फ़िरत की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मोमिन मर्दों और औरतों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करता है
اللہ ताला उसके लिए हर मोमिन मर्द और औरत के बदले में एक नेकी लिख देता है। हदीस नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम कहता है मेरा माल, लेकिन आदम के बेटे तेरा माल तो वही है जो तुमने खाकर खत्म कर दिया, पहन कर पुराना कर दिया या सदका करके आगे भेज दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग एक दूसरे को तोहफे दिया करो। एक सहाबी ने पूछा, अगर किसी के पास तोहफा न हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम किसी को अपनी मुस्कुराहट भी नहीं दे सकते? बीमारी के सवाब का बयान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा अच्छे अंदाज में इबादत करता है और फिर वह बीमार हो जाता है तो उस पर मुकर्रर किए हुए फरिश्ते से कहा जाता है, इसके आमाल वैसे ही लिखते जाओ जैसे यह हालत सेहत में आमाल किया करता था, यहाँ तक कि मैं इसे सेहतियाब कर दूं या इसे अपने पास बुला लूं। कत्ल नाहक की बुनियाद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई इंसान जुल्म से कत्ल किया जाता है तो आदम अलैहिस्सलाम के सबसे पहले बेटे के नाम अमल में भी उस कत्ल का गुनाह लिख दिया जाता है, क्योंकि कत्ल नाहक की बुनियाद सबसे पहले उसी ने कायम की थी। बुराई अच्छाई से मिटती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला गुनाह को गुनाह से नहीं मिटाता, बल्कि वह गुनाहों को अच्छाई और नेकी से मिटाता है। गंदगी से कभी आलूदगी दूर नहीं होती। अपने दिल को दुरुस्त कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार इंसान के जिस्म में एक टुकड़ा गोश्त का है, जब वह सही रहता है तो पूरा जिस्म सही रहता है, और जब वह खराब हो जाता है तो पूरा जिस्म खराब हो जाता है। सुन लो, वह दिल है। शादियों में देर से जाया कीजिए। प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हें शादियों में बुलाया जाए तो वहां जाने में देर से काम लो, क्योंकि वह दुनिया की याद दिलाती है, और जब जनाजों के लिए बुलाया जाए तो जल्दी जाया करो, क्योंकि वह आखिरत की याद दिलाते हैं। खड़े होकर पानी पीना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खड़े होकर पानी पीने से मना फरमाया है। खड़े होकर पानी पीना मैदे को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए इससे बचना चाहिए। आका ने इरशाद फरमाया, बदगुमानी से बचो, क्योंकि बदगुमानी की बातें अक्सर झूठी होती हैं। लोगों के ऐब तलाश करने के पीछे मत पड़ो। आपस में हसद मत करो। किसी के पीठ पीछे बुराई मत करो। बुग़्ज़ मत करो, बल्कि सब अल्लाह ताला के बंदों के आपस में भाई भाई बनकर रहो। अजान। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अजान दी जाए तो हर काम छोड़ दो और ध्यान दो, यहाँ तक कि कुरान पढ़ना भी। जो शख्स अजान के दौरान बात करता है तो मौत के वक्त उसे कलमा नसीब नहीं होगा। इसे हर एक दोस्त तक जरूर पहुँचाओ, क्योंकि यह अच्छी बात बताना भी सदका है। सोने की चिड़िया। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर तुम्हें ऐसा दोस्त मिल जाए कि जिसकी सूरत देखने से तुम्हें अल्लाह की याद आ जाए, तो उसके साथ की मोहब्बत को नेमत समझो। अक्लमंद के लिए ऐसी मोहब्बत सोने की चिड़िया के समान है। जम्हाई रोकने की कोशिश करें। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जम्हाई शैतान की तरफ से है। बस जब किसी को जम्हाई आए तो जहाँ तक हो सके उसे रोकें, क्योंकि जब कोई हा हा करता है तो शैतान उस पर हंसता है। औरतों का कुछ बातों पर अमल करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर औरत 5 वक्त की नमाज पढ़े और रमजान शरीफ के रोजे रखे और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे और अपने शौहर की फर्मा बरदारी करे, उससे कहा जाएगा, तुम जन्नत के जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। गुनाह के बाद तौबा करना। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर तुम गुनाह न करो तो अल्लाह ताला तुम्हें इस दुनिया से ले जाए और तुम्हारे बदले ऐसी कौम को ले जाए जो गुनाह करे और अल्लाह ताला से मग़फ़िरत मांगे, तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। खजूर। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो कोई सुबह सुबह 7 अजवा खजूर खा ले तो उसे उस दिन जहर और जादू से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिलों को भी जंग लग जाता है,
जैसे लोहे में पानी पहुंचने के बाद जंग लग जाता है। अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वह कौन सी चीज है जिससे दिलों की सफाई हो जाए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत को ज्यादा याद रखना और कुरान पाक का पढ़ना। नाजरीन, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात बताना भी सदका है। अल्लाह तबारक व ताला हम सब के गुनाहों को माफ फरमाए। प्यारे नबी की मोहब्बत सभी के दिल में बस जाए। अल्लाह हम सबको अपने नबी का चाहने वाला बनाए, मोहब्बत करने वाला बनाए। आमीन।